हेलो मनी नाइन। शौर्य, आज आप क्या चुन के लाए? आज सर वो कंपनियां डिस्कस कर लेते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन है। कल हमने आपको निफ्टी की कंपैरिजन में बताया था, लेकिन अगर आज ब्रॉडर मार्केट में देख लेते हैं कुछ ऐसी कंपनियां जिनके वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंटली हाई नज़र आ रहे हैं। तो उसमें कुछ कंपनियां हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहली कंपनी है वेस्ट लाइफ फूड। इसके अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल की बात करें तो वो 1000 के भी ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी वो 1162 पर चल रहा है। उस पर नाइका को देखिए, नाइका का स्टॉक जो है अभी भी इतना ज़्यादा एक हाई एलिवेटेड वैल्यूएशन पर नज़र आ रहा है। उसका स्टॉक है 1141 पे, और शायद इसीलिए इन्वेस्टर्स बाबा कंसर्न भी हो रहा है नाइका को लेके कि उनकी अर्निंग्स कब आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी क्यों आएगी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इतनी दूर का पता नहीं कितने आगे तक की जो है ग्रोथ फैक्टर इन कर ली है ऑलरेडी प्राइस में। फिर इसके बाद है पीरामल फार्मा। पीरामल फार्मा में रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा एक अपमूव देखने को मिला था, जिसके बाद अब ये शेयर 772 के पी के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। फिर देखिए अब देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल भी यहाँ पे 670 के पी के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और उस पर सफायर फूड जो 505 पर है। इसके अलावा कुछ 2-3 स्टॉक्स और हैं जो भले लिस्ट में नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं। वो है पीबी फिनटेक। पीबी फिनटेक की बात करें तो उसका प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल भी 300 के ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है, जो अभी 322 है। फिर आता है जोमेटो। जोमेटो के शेयर में भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद भी शेयर का जो प्राइस है वो है 338। तो इसमें एक स्टोरी ये भी बनती हुई आ रही है कि जैसे अगर आगे आने वाले टाइम में कंपनी और प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आएगी, अगर आई तो फिर क्या ये इतना पी इंप्रूव होंगे नहीं, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी इसमें। फिर तीसरी कंपनी है सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल का भी जो पी मल्टीपल है वो 330 के ही ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हम कुछ 7-8 कंपनियां हैं जिनके वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंटली हाई हैं, और जो आपके लिस्ट में है वो तो ऐसे हैं जिनके 500 के भी ऊपर के वैल्यूएशन चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो रचित सर, एक चीज़ ऑब्जर्व की मैंने कि जितने भी नाम शौर्य ने यहाँ पर मेंशन किए, ज़्यादातर वेस्ट लाइफ, जरा प्लेट लेके आइए, वेस्ट लाइफ, सफायर फूड, देवयानी इंटरनेशनल, जोमैटो और नाइका, ये सारे के सारे पांचों के पांचों कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक है। 2 कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे ऑलरेडी कामकाज करते ही हैं, लेकिन ये तो हाई से भी छती फाड़ के निकल गए। आप कैसे देख रहे हो इन्हें? सर देखिए, बिल्कुल जो रिसर्च करी है, बहुत ही उम्दा रिसर्च करी है इन्होंने, और उसके लिए मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलना चाहूंगा कि आपने इतना हार्ड वर्क पुट इन किया है दर्शकों को ये बताने के लिए कि किस किस्म के वैल्यूएशंस पे हम आज भी पेमेंट कर रहे हैं इन कंजम्पशन स्टॉक्स में। देखिए, कंजम्पशन स्टोरी ड्राई अप नहीं हो रही है, मगर जब आप इस किस्म के हाई वैल्यूएशन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कब कहां ट्रैप हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगता है। तो मेरी समझ से कंजम्पशन डेफिनेटली ग्रो करेगा। अब जैसे आप मेरे को अगर कंजम्पशन के लिए पूछेंगे कि कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स कौन से होंगे, तो वो होंगे जिनकी वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, और कहीं ना कहीं वो मैमथ स्टॉक हैं। मतलब वो ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत ही बड़े हैं, और कहीं उनके फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे वेस्ट लाइफ देख लीजिए, नायका देख लीजिए, चाहे देवयानी इंटरनेशनल देख लीजिए, सफायर फूड देख लीजिए, ये कंपनीज हैं, ये बिजनेस कर रही हैं, बट कुछ कुछ एसेट लाइट मॉडल में काम कर रही हैं, कुछ कुछ के स्टोर्स ही नहीं है, डार्क स्टोर से काम कर रही है। ऐसी कंपनीज में इन वैल्यूएशंस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, बने रहते हैं, और मार्केट में करेक्शन आता है, तो एक ही बात आती है कि मार्केट खराब है, हमारा पैसा फंस गया। अगर इन सब चीजों से आपको दूरी बनाए रखनी है तो प्लीज ऐसे स्टॉक से दूरी बनाए रखें। कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनमें सेफ्टी भी आपकी बरकरार रहेगी। शौर्य भी आपसे कुछ पूछना चाह रहा है। अच्छा रचित सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे हमें पता है अभी कंजम्पशन इतना नहीं बढ़ रहा, तो जाहिर सी बात है इन कंपनियों पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी आया है। लेकिन अब अगर कंजम्पशन इंप्रूव हुआ तो ये सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी हाई है, तो अगर रेवेन्यू इंप्रूव होएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। तो ये वैल्यूएशन जो इतने हाई लग रहे हैं, अगर स्टॉक्स में तो मूवमेंट नहीं आया तो काफ़ी जल्दी वो करेक्ट और नॉर्मलाइज होते हुए नजर आ सकते हैं। तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए शौर्य, इसमें एक और चीज है, आप देखिए, क्योंकि अब हम जिस तरीके की स्ट्रीम में एंटर कर रहे हैं, इसमें मैं 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा। आप एक चीज समझें कि ये जो 12 लाख रुपए तक की कंजम्पशन स्टोरी की आप बात कर रहे हैं, वो एस्पिरेशनल कंज्यूमर्स नहीं है।
और आप जितने भी ये स्टॉक्स की बात कर रहे हैं वो या तो जेनजी कर रही है या एस्पिरेशनल कंज्यूमर्स हैं। 12 लाख रुपए तक की जो पे ब्रैकेट के लोग होते हैं उनके लिए बेसिक एफएमसीजी या बेसिक कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि अगर मेरे पास 12 लाख रुपए तक के पैसे बच रहे हैं और मैं उस ब्रैकेट को बिलोंग करता हूं जो नायका से जाके शॉपिंग करने के बजाय पहले ये सोचेगा कि मैं अपनी मोटरसाइकिल खरीद लेता हूं या मैं गाड़ी खरीद लेता हूं या मैं जो घर का अपना एक कंजम्पशन है उसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेता हूं, वो ब्रैकेट नहीं है जो बोलेगा कि ठीक है मेरा 80-90 हजार रुपया या वट एवर XYZ अमाउंट बच रहा है, इसको पूरा का पूरा मैं जाके फास्ट फूड जॉइंट पे खर्चा करके आऊंगा। वो जेनजी वाला है, उसको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो आई डोंट सी कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में जो बाहर की ईटरीज हैं या जो आपके मेकअप किट्स और ये सब करती हैं या क्लोथिंग सेलिंग करती हैं उसमें उस ब्रैकेट का डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट आएगा। जिस कंजम्पशन स्टोरी की अभी हम बात कर रहे हैं वो कंजम्पशन स्टोरी कहाँ आएगी जो बेसिक्स को मीट करने के काम में आती है। जैसे आप देखें आईटीसी हो गया, ब्रिटानिया हो गया, आपके घर के कंजम्पशन स्टोरी को हेल्प करने के काम में आएगी। तो डेफिनेटली आप जो वैल्यूएशंस के लिए बोल रहे हैं कि अर्निंग अगर इंप्रूव हो जाती है और ये करेक्ट करते हैं तो वो कैचअप रैली करेगा। बट डू यू इफ यू पर्सनली आस्क मी, आई डोंट सी अ वेरी मच यूफोरिया इन देयर कंजम्पशन स्टोरी, क्योंकि ऑलरेडी जो जेनजी इनको कंज्यूम कर रहा है उसको उस इनकम टैक्स स्लैब से कोई वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, उसके पैसे आ रहे हैं और उसका ब्रैकेट अलग है। तो ये 12 लाख तक का जो हम कंजम्पशन स्टोरी का अभी तक पूरी बातें कर रहे हैं उससे आई डोंट सी अ डायरेक्ट कनेक्शन इन दिस। तो रचित सर, एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन था, आपकी शादी हो गई है? सर बच्चे भी हैं। हाँ, वैलेंटाइन वीक में आप ऐसी बात कर रहे हो कि मेकअप करने वाली लोग इतना खर्चा नहीं करेंगे, जरा रिस्क लेके काम कर रहे हो। माना बाजार के आदमी हो लेकिन इतना भी रिस्क मत लो कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। खैर, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें और है, जरा वो प्लेट वापस लेकर आई, क्योंकि जो भी नंबर्स आपके सामने रखे हैं शौर्य ने, इनमें वो सब कंपनियां हैं जिनकी लिस्टिंग बहुत पुरानी नहीं है, शायद 3 से 4 साल मैक्स इन सब की लिस्टिंग हुई है। नायका सब कोविड के बाद की ड्यूरेशन की है, नायका हुआ, पिरामल डीमर्ज होकर, देवयानी, सफायर फूड, सब के सब, इवन वेस्ट लाइफ शायद 2016 की लिस्टिंग होगी या 2012 की लिस्टिंग होगी। लेकिन इसकी जर्नी में वो बात अलग है कि बहुत सारा कारोबार को रीशफलिंग भी हुआ था, और बाकी नाम भी जो शौर्य ने बताया, जोमेटो एंड ऑल, उनकी भी लिस्टिंग में बहुत समय नहीं हुआ। तो पहले तो प्रीमियम वैल्यूएशन, फिर प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर बाजार का प्रीमियम और फंड्स की पसंद, जिसके दम पर यह सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों में इधर प्रोमोटर होल्डिंग कम है या बहुत ज़्यादा लोडिंग म्यूचुअल फंड की तरफ से भी होते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ और ऐड करना चाहोगे आप रचित सर इसमें? नहीं बिल्कुल सर, मैं आपको अब क्योंकि हम इनकी लिस्ट में नहीं है क्योंकि वैल्यूएशंस उतने एक्सपर्ट नहीं है, बट जोमेटो का ही जैसे आप स्टोरी ले लीजिए कि पहले जब जोमेटो लिस्टिंग में आया था उसके बाद बहुत सारी बातें हुई थी कि प्रॉफिट्स में प्रॉब्लम है और वो सारी चीजें थी। उसके बाद एक यूफोरिया डेवलप हुआ, ब्लिंकिट से ये क्विक कॉमर्स में जा रहे हैं, इनका बिजनेस बहुत अच्छा बनता जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब आप देखिए लास्ट रिजल्ट जो आया है, और ब्लिंकिट के कारण जो इनको क्विक कॉमर्स स्टोर्स बढ़ाने पड़े और उसमें जो इनकी कैश बर्निंग हो रही है, तो ये हर क्वार्टर में एक नया होराइजन लेके आ जाना और इस तरीके से काम करना और वैल्यूएशंस इतने हाई रखना। और भी स्टॉक्स हैं, आप उनकी तरफ देखिए ना, ऐसे हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में हम क्यों नजर डालें। तो ये कुछ आंकड़े रखने इसलिए ज़रूरी थे कि अगर आप बाजार के फॉल में सोच रहे हैं कि बाजार में गिरावट आ गई है और ये शेयर अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार फिर से इनके वैल्यूएशन देख लीजिए और उसके बाद ही काम करिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य, सभी आंकड़े लेकर आने के लिए और बातचीत करने के लिए, और आगे भी आपसे हम कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़े लेते ही रहेंगे समय समय पर। हेलो मनी 9।